क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4। आज हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के पार्टिसिपेंट और उनकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के बारे में। चलिए समझते हैं हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। सबसे पहले रिच पेजेंट्स की बात करते हैं। गुजरात के पट्टीदार्स और उत्तर प्रदेश के जट्स जैसे बड़े किसान, ये लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे शुगर केन और कॉटन उगाते थे जो उन्हें अच्छी इनकम देता था। लेकिन 1930s में ट्रेड डिप्रेशन आ जाने के कारण क्रॉप प्राइसेस जमीन पर आ गए। क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, इसलिए डिमांड भी नीचे गिर गई और डिमांड के गिरने से प्राइसेस भी गिर गए और इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा रिच पेजेंट्स को, क्योंकि अब धीरे धीरे उनकी इनकम डिसअपीयर हो रही थी। ऊपर से गवर्नमेंट के हाई रेवेन्यू डिमांड्स को पूरा कर पाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। ऐसे में जब गांधी जी ने बॉयकॉट और सीडीएम का बुलावा दिया तो रिच पेजेंट शिद्दत से आगे आए। इनके लिए स्वराज का मतलब था रेवेन्यू के जुल्म से छुटकारा। लेकिन 1931 में जब सीडीएम बीच में ही रोक दिया गया और रेवेन्यू रेट्स में कोई रिलीफ नहीं मिला तो रिच पेजेंट्स बहुत निराश हुए। जब 1932 में मूवमेंट दोबारा शुरू की गई तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उनका विश्वास टूट चुका था। सीडीएम में पार्टिसिपेट करने वाला दूसरा ग्रुप था पुअर पेजेंट्स का, जो लैंडलॉर्ड्स की जमीन पर खेती करते थे। डिप्रेशन के समय इनकी कैश इनकम इतनी गिर गई कि रेंट देना मुश्किल हो गया। इनकी मांग थी लैंडलॉर्ड्स उनका बकाया रेंट माफ कर दे। लेकिन कांग्रेस ने पुअर पेजेंट के नो रेंट कैंपेन्स को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड्स को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे और यहाँ पुअर पेजेंट्स को भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। थर्ड सोशल ग्रुप था बिजनेस क्लास का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन बिजनेसमैन जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला को बड़े प्रॉफिट्स मिले, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज उनकी ग्रोथ को दबा रही थी। इसलिए वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिश पॉलिसीज उनके बिजनेस के लिए सपोर्टिव हो। इस वजह से उन्होंने सीडीएम को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और इंपोर्टेड गुड्स का बॉयकॉट किया। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई और कोई कॉन्क्रीट चेंज नहीं हुआ तो बिजनेस क्लास का जोश भी कम हो गया। एक ग्रुप जिसने सीडीएम में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया वो था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ग्रुप। सिर्फ महाराष्ट्र और नागपुर वाले रीजन से ही कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। जो शामिल हुए उन्होंने सीडीएम को अपनी लड़ाई के साथ जोड़ दिया, जैसे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ आवाज उठाना। रेलवे और माइन वर्कर्स ने स्ट्राइक भी की, लेकिन कांग्रेस को ये डर था कि इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस ने वर्कर्स का भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। सीडीएम में लार्जली वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। जब गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया तो हजारों महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल आई, प्रोटेस्ट मार्चेस में शामिल हुई, सॉल्ट बनाया, फॉरेन क्लॉथ्स और लीकर शॉप को बॉयकॉट किया और जेल भी गई। शहरों में हाई कास्ट फैमिलीज की और गाँव में रिच पेजेंट हाउस होल्ड की महिलाएं सबसे ज्यादा आई। गांधी जी के बुलावे को इन्होंने अपना फर्ज समझा, लेकिन कांग्रेस लीडर्स में वुमेन के डिसीजन मेकिंग रोल को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट थी। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। काफी लोग इसमें शामिल ही नहीं हुए और जो शामिल हुए उन्हें भी अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले, इसलिए मूवमेंट का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो गया। तो चलिए समझते हैं कि क्यों कुछ ग्रुप सीडीएम में शामिल नहीं हुए और सीडीएम के फेलियर के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस क्या थे। रीजन नंबर 1, दलित्स एंड डिप्रेस क्लासेस को नजरअंदाज करना। कांग्रेस ने दलित्स और डिप्रेस क्लासेस को इग्नोर किया क्योंकि उन्हें लगा कि दलित्स को इंपॉर्टेंस देने से हाई कास्ट हिंदूज नाराज हो जाएंगे और उनका वोट बैंक और सपोर्ट लूज हो सकता है, जो मूवमेंट को कमजोर बना देगा। रीजन नंबर 2, हिंदू डोमिनेटेड इमेज। 1920s में कांग्रेस की इमेज एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी की बन गई थी, जो मुस्लिम के अंदर एलिनेशन को बढ़ाने लगी। फॉर एग्जाम्पल 1923 का नागपुर सेशन, जहां कांग्रेस ने हिंदू महासभा से अपना संबंध और गहरा कर लिया था। इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के फासले कांग्रेस से बढ़ने लगे और एज ए रिजल्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, जिससे मुस्लिम सपोर्ट सीडीएम को नहीं मिला। रीजन नंबर 3, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का लिमिटेड पार्टिसिपेशन। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सीडीएम से अपना कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए सीडीएम में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सिर्फ नागपुर रीजन में कुछ वर्कर्स शामिल हुए। पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट एक अग्रीमेंट था जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और एम.के. गांधी के बीच 1932 में साइन हुआ। ये एग्रीमेंट दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को लेकर था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, जो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी से भी डिस्कस की। ब्रिटिश ने तो इस डिमांड को मान लिया, पर गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इस डिमांड को पूरा ना होने देने के लिए फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये डिमांड सोसाइटी में डिवीजन पैदा कर देती। आखिरकार अम्बेडकर जी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और इसीलिए 1932 में दलित्स को रिजर्व सीट्स तो मिल गई, लेकिन उन्हें वोट जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू ही करना था। अम्बेडकर जी के इस कंट्रीब्यूशन से दलित राइट्स को इंपॉर्टेंस मिली। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लास्ट पार्ट में।